हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू विकास एलिमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल यूट्यूब चैनल। सो बच्चों, हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था इंग्लिश का द इंटेंडेड गोल, वो किसी कारणवश पूरा नहीं हो पाया था। सो अब हम उसे कंप्लीट कर लेंगे। बस लास्ट वीडियो है उस चैप्टर का, ठीक है। तो हमने अभी तक बच्चों क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि युधिष्ठिर अपने भाइयों का वेट करते हैं, परंतु जब उनके भाई नहीं पहुंचते हैं तो वो क्या करते हैं, खुद जाते हैं ढूंढने। किस दिशा में जाते हैं? जंगल में, जहाँ पॉन्ड होता है, ठीक है। वो उसी रास्ते पे जाएंगे जहाँ पानी होगा, क्योंकि उनके भाई किस तलाश में गए थे? पानी की तलाश में गए थे, ठीक है। तो वो आगे बढ़ते हैं, राइट। अब तो उनको जैसे वो वहाँ देखते हैं तालाब के सामने, उनके भाई चारों मूर्छित पड़े हुए हैं, बिल्कुल बेहोश या बेसुध कह लो, उसे मृत ही कह लो आप लोग, डेड पड़े हुए हैं, ठीक है। और जैसे उनको प्यास भी बहुत ज़्यादा लगी होती है तो वो पानी में उतरते हैं तालाब में, ठीक, पानी पीने के लिए। जैसे ही वो भी पानी पीने की कोशिश करते हैं, यक्ष उस जो वहाँ का जो सम्राट है उस स्कूल का, वो बाहर निकलता है और क्या कहता है कि हे युधिष्ठिर, तुम्हें भी पहले मेरे सवालों का उत्तर देना होगा, ठीक है। जैसे तुम्हारे भाइयों ने बिना मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए अपना पानी पीने का, तो युधिष्ठिर भी अब उनके सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हो जाते हैं। और हमने कहाँ तक पढ़ा था? उन्होंने काफ़ी क्वेश्चन पूछ भी लिए थे। तो अब हम पैराग्राफ नंबर 7 की रीडिंग कर रहे थे, जो कि रुक गया था वहीं पर। हम वहीं से आगे बढ़े। What is that by giving up which a man becomes wise? ऐसा क्या है? What is that by giving up, जिसे छोड़कर, जिसे गिव अप कर कर a man become rich, man धनी, एक आदमी धनी हो सकता है, ऐसी क्या चीज़ है? ये किसने पूछा? यक्षा ने पूछा। तो युधिष्ठिर क्या आंसर देते हैं? देखिए, डिजायर। डिजायर मतलब लालच, इच्छाएं, ठीक है, इच्छाएं। इफ मैन गिव्स अप, अगर मैन इसे छोड़ देगा, अगर मैन अपनी इच्छाओं को छोड़ देगा, एंड बीइंग ग्रीडी यानी कि वो लालची होना छोड़ देगा, ही विल बिकम वेल्दी, तो वो धनी हो जाएगा। इट मीन्स इसका क्या मतलब हुआ कि ऐसा क्या चीज़ है जिसे छोड़ देने से आदमी काफ़ी धनी हो जाता है, ठीक है। तो वो है उनकी इच्छा। तो ऐसे करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं युधिष्ठिर। नेक्स्ट क्वेश्चन यक्ष क्या पूछते हैं युधिष्ठिर से? व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण? ऐसा क्या है जो एक रियल ब्राह्मण बनाता है व्यक्ति को? एनी गेसेस? किसी के पास जैसे कोई, सभी सोचो क्या है ऐसा जिसे हम छोड़ के वास्तव में ब्राह्मण बन सकते हैं? इज इट बर्थ? क्या ये जन्म है? गुड कंडक्ट, या ये अच्छा चरित्र है, अच्छा आचरण है? आर लर्निंग, क्या उसका अध्ययन है, यानी जो उसने वेद शास्त्र अध्ययन किए हैं, क्या ये है? आंसर डिसिसिवली, निर्णायक उत्तर दो। यक्ष ने कहा कि एकदम निर्णायक उत्तर दीजिए युधिष्ठिर। तो देखो युधिष्ठिर ने क्या आंसर दिया? बर्थ एंड लर्निंग, जन्म और लर्निंग यानी कि अध्ययन, डू नॉट मेक वन अ ब्राह्मण। जन्म और अध्ययन किसी को भी, किसी भी पुरुष को, किसी भी व्यक्ति को एक वास्तविक ब्राह्मण नहीं बनाते। गुड कंडक्ट एलोन डज, केवल और केवल गुड कंडक्ट बनाते हैं। एलोन की केवल, अकेले ही। गुड कंडक्ट एक ऐसी चीज़ है, यानी अच्छा आचरण ही व्यक्ति को ब्राह्मण बनाते हैं। हाउ एवर लर्न अ पर्सन मे बी, एक व्यक्ति कितना भी चाहे वो अध्ययन हो, उसमें कितना भी ज्ञान हो, ठीक है, ही विल नॉट बी अ ब्राह्मण, वह वास्तव में ब्राह्मण नहीं होता। विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट्स, बिना अपनी बुरी आदतों को छोड़े। तो इस पूरी लाइन का एक बार फिर से मतलब देखिए, हाउएवर लर्न अ पर्सन मे बी ही विल नॉट बी अ ब्राह्मण विदाउट गिविंग अप हैबिट्स, बैड हैबिट्स, यानी अपनी बुरी आदतों को छोड़े बिना एक व्यक्ति, वो चाहे कितना भी पढ़ा लिखा हो, वो एक ब्राह्मण नहीं हो सकता। Even though he may be learned in the 4 Vedas, a man of bad conduct falls to a lower class. और तब भी, जबकि एक व्यक्ति ने 4 वेदों का अध्ययन किया और 4 वेदों का अध्ययन उसने कर लिया, और तब भी ए मैन ऑफ बैड कंडक्ट, बुरे विचारों का व्यक्ति, बुरे आचरण का व्यक्ति, falls to a lower class, हमेशा निम्न श्रेणी में आता है, वो ब्राह्मण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछते हैं? What is the greatest wonder in the world? कि इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, सबसे महान आश्चर्य क्या है इस वर्ल्ड में? तो आंसर क्या देते हैं युधिष्ठिर? एवरी डे, प्रतिदिन, मैन सी, एवरी डे, प्रतिदिन, मैन सी, मैन, यहाँ देखो मैन नहीं है, मैन यानी कि बहुत प्लूरल्स की बात हो रही है, ठीक है, सभी जाति की। एवरी डे मैन सी क्रिएचर्स डिपार्ट्स टू यमा किंगडम, लगभग सभी दिन हम क्या देखते हैं, मनुष्य क्या देखता है कि जो क्रिएचर्स हैं, यानी जो सभी प्राणी जीव जंतु हैं, वो डिपार्ट होते जा रहे हैं, कभी संसार को छोड़कर यम के किंगडम में जा रहे हैं। एंड येट, और फिर भी, दोज हु रिमेन वांट टू लिव फॉरएवर, पर हम क्या करते हैं? हम यही सोचते हैं कि हम यही चाहते हैं, वांट टू, कि हम इस दुनिया में हमेशा रहें, है ना, हम हमेशा जीवित रहें। ऐसा तो हो नहीं सकता। दिस ट्रूली
मिला, यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। फिर से एक बार देखिए, एवरीडे मेन सीक नेचर्स डिपार्ट्स टू यमा किंगडम एंड येट दोज हु रिमेन वांट टू लिव फॉरएवर, कि हर प्रतिदिन हर व्यक्ति यह देखता है कि सभी क्रिएचर्स यमास के किंगडम में जा रहे हैं, यानी कि मृत्यु लोक में जाते रहते हैं, ठीक है। जो जीवन है उसका मरण ही है, तो मरण की तरफ वो यम के किंगडम में जाते हैं। लेकिन फिर भी हम क्या चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं वो मनुष्य, कि हम जीवित रहें, हम सदा के लिए जीवित रहें। ऐसा तो संभव नहीं है। दिस ट्रूली इज द ग्रेटेस्ट वंडर, यही सबसे बड़ा आश्चर्य है, यही सत्य है। तो देखिए लास्ट ये पैराग्राफ 10, इसलिए द यक्षा पुट मैनी क्वेश्चन, इसके बाद यक्ष ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे, रखे युधिष्ठिर के सामने, एंड युधिष्ठिर आंसर्ड देम ऑल, और युधिष्ठिर ने उन सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। इन द एंड द यक्षा आस्क्ड, और अंत में यक्ष ने पूछा, ओ किंग, अंत का क्वेश्चन देखिए, ओ किंग, हे राजा, वन ऑफ योर डेड ब्रदर कैन नाउ बी रिवाइव्ड, हे राजा, इनमें से, इन चारों में से आपका कोई एक ब्रदर अब जीवित हो सकता है। ठीक, ये पैराग्राफ ये देखो यहाँ है। हम नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। ओके, या दिस इज अवर नेक्स्ट पेज। इन द एंड द यक्षा आस्क्ड, देखो फिर से वहीं से बात करें। इन द एंड, अंत में यक्ष ने पूछा, ओ किंग, हे राजा, वन ऑफ योर डेड ब्रदर कैन नाउ बी रिवाइव्ड, अब आपका कोई एक मृत भाई पुनः जीवित हो सकता है। रिवाइव मतलब फिर से जीवित हो सकता है। Who do you want to come back to life? तो तुम किसे अपने जीवन में वापस लाना चाहते हो, इनमें से किसे चाहते हो कि वो अपने जीवन में वापस आ जाए। आंसर क्या देते हैं, इट टुक युधिष्ठिरा ए मोमेंट। अब देखो यहाँ क्या कह रहे हैं राइटर, कि युधिष्ठिरा को एक मोमेंट लगा, इट टुक युधिष्ठिरा ए मोमेंट, युधिष्ठिरा को एक मोमेंट, एक क्षण लगा टू थिंक, सोचने में, एंड देन ही विश दैट द क्लाउड कॉम्प्लेक्स ऑन इट, और फिर उन लोग क्या सोचते हैं, दैट द क्लाउड कॉम्प्लेक्स ऑन इट, यानी कि मेघ वर्ण स्वरूप वाला, मेघ जटिल वर्ण स्वरूप वाला, लोटस आइड, कमल नयन वाला, ठीक है, ब्रॉड चेस्टेड, चौड़ी छाती वाला, एंड लॉन्ग नेक, और लंबी गर्दन वाला नकुल, लाइंग लाइक अ फॉलन इबोनी ट्री, जो कि ऐसे पड़ा हुआ है जैसे कि एक आबनूस का पेड़, माइट अराइज, इसी को जीवित होना चाहिए, ये सोचते हैं, ठीक है, और यही बताते हैं। अब देखो इनके इस विचार को प्रस्तुत करने के बाद यक्ष क्या कहते हैं, द यक्षा वाज प्लीज्ड एट दिस, यक्ष बहुत ही प्लीज्ड होते हैं, एंड युधिष्ठिरा, ठीक है, why did you choose Nakula in the preference to Bhima? The Yaksha was pleased at this, and Yudhishthira, why did you choose Nakula in the preference of Bhima? पूछते हैं कि हे युधिष्ठिर, तुमने नकुल के जगह, तुमने नकुल को क्यों चुना? In the preference of Bhima, मतलब कि भीम के प्रेफरेंस में, ठीक है, who has the strength of 16 elephants, जिसके पास 16 हाथियों की पावर है, स्ट्रेंथ है। I have heard that Bhima is most dear to you, मैंने सुना है कि भीम तुम्हें बहुत ही प्रिय है, अति प्रिय है। And why not Arjuna, और तुमने अर्जुन को क्यों नहीं चुना? Whose strength in arm is your protection, कि जिनके हाथों, जिनके बाजुओं की पावर ही तुम्हारा प्रोटेक्शन है, तुम्हारी सुरक्षा है। Tell me why, बताओ, why you choose Nakula, तुमने नकुल को क्यों चुना? rather than either of these two, इन दोनों के चुनने के बजाय तुमने नकुल को ही क्यों चुना? ठीक है, तो इतना क्वेश्चन पूछ लिया यक्ष ने। देखो क्या इन शॉर्ट क्या क्या पूछा, कि बताओ कि तुमने भीम को क्यों नहीं चुना, जिनके पास 1600 हाथियों का बल है, 16 स्ट्रेंथ ऑफ 16 है एलिफेंट, ठीक है, 16 हाथियों का बल है। एंड तुमने अर्जुन को क्यों नहीं चुना, जिनके हाथों में इतनी पावर है, ठीक है। तो युधिष्ठिर क्या रिप्लाई करते हैं, ओ यक्षा, हे यक्ष, धर्मा इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन, धर्म ही एक मनुष्य का केवल रक्षक होता है, ठीक है, वही उसका एकमात्र रक्षक है। एंड नॉट भीम अर्जुन, जबकि भीम और अर्जुन नहीं है। इफ धर्मा इज गिवन, अब अगर धर्म ही छूट जाएगा, मैन विल बी रुइन्ड, तो मैन, व्यक्ति बर्बाद हो जाएगा। कुंती एंड माद्री वर द टू वाइफ्स ऑफ माय फादर, कुंती एंड माद्री मेरे पिता की 2 पत्नियां थी। आई एम अलाइव, मैं जीवित हूँ, अ सन ऑफ कुंती, कुंती का बेटा, एंड शी इज नॉट कम्प्लीटली बेरिड, तो वो ज़्यादा उसमें विलाप नहीं होगा, वो ज़्यादा दुखी नहीं होंगी। इन ऑर्डर दैट द स्केल ऑफ जस्टिस में बी इवन, और चूंकि मुझे स्केल ऑफ जस्टिस को इवन रखना है, सो आई आस्क दैट माद्री सन, चूंकि स्केल ऑफ जो न्याय का जो पलड़ा है वो बराबर होना चाहिए, इसीलिए आई आस्क दैट माद्री सन, तो इसीलिए मैंने माद्री के सन को चुना, मतलब नकुला मेरी भाई, नकुल को जीवित रहना चाहिए, ठीक है। हाँ बच्चों, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा इन 2 पेजेस में, हमने आपको पढ़ाया कि देखो
जब क्वेश्चन पूछते हैं यक्ष क्या क्वेश्चन पूछते हैं कि हे युधिष्ठिर, अब तुम्हारे किसी एक भाई को हम जीवित करते हैं, ठीक है, किसी एक भाई को पुनर्जीवित होने का मौका मिलता है, तो आप चुनो वो कौन होगा। तो युधिष्ठिर कुछ क्षण के बाद सोचे क्या बताते हैं कि नकुल, जो मेघ वर्ण जटिल वर्ण वाला, लोटस आई यानी कि कमल नैनो वाला, ब्रॉड चेस्टेड लॉन्ग नेक नकुल, ठीक है, वो नकुल की विशेषता बताकर कहते हैं कि नकुल को ही जीवित होना चाहिए। तो फिर से यक्ष पूछते हैं कि ऐसा क्यों, जो तुम्हारे दो भाई हैं जिन्हें तुम सबसे ज्यादा प्रेम करते हो, पहला भीम जिसके पास 16 हाथियों का बल है, और दूसरा अर्जुन जिसकी भुजाओं में इतना बल है, तुमने उन दोनों प्रेफरेंस में नकुल को ही क्यों चुना। तो युधिष्ठिर कहते हैं हे यक्षा, चूंकि जो धर्म का पलड़ा है, जो न्याय का पलड़ा है, वो दोनों ओर समान होना चाहिए, ठीक है। और देखो मेरे पिता की 2 वाइफ थी, 2 पत्नियां थी, एक कुंती एंड एक माद्री। कुंती का मैं एक श्रेष्ठ पुत्र, एक ज्येष्ठ पुत्र हूँ, मैं जीवित हूँ, तो इन ऑर्डर टू स्केल द जस्टिस इवन मैंने नकुल को चुना, जिससे कि माद्री का भी एक पुत्र जीवित रहे, ठीक है। इतना आप लोगों ने पढ़ा। तो दिस इज अवर थर्ड पेज। द यक्षा वाज मोस्ट प्लीज्ड विद युधिष्ठिर's impartiality। यक्ष युधिष्ठिर के इस इम्पार्शियलिटी यानी कि इस निष्पक्ष न्याय से बहुत ही प्रसन्न हुए। प्लीज्ड मतलब प्रसन्न हुए, एंड ग्रांटेड, और उन्होंने ग्रांट कर दिया यानी दे दिया दैट ऑल हिज ब्रदर्स कम बैक टू लाइफ, और उन्हें यह स्वीकार दे दिया अपना कि आपके चारों भाई पुनः जीवित हो सकते हैं, केवल मात्र उनके एक उत्तर से सुनकर। इट वॉज यमा, वो यम थे, द लॉर्ड ऑफ डेथ। यक्ष कौन थे, अब देखो लास्ट मैंने आपको पहले ही बताया था ना फर्स्ट लेक्चर में कि ये जो यक्ष है इनका लास्ट में बताएगा राइटर कि यक्ष आखिर है कौन। देखो लास्ट लाइन, ये लास्ट पैराग्राफ है, इट वाज यमा, वो यम थे। यक्ष कौन थे, यम थे, द लॉर्ड ऑफ डेथ। और यम कौन होते हैं, मृत्यु के भगवान। हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्षा, जिन्होंने यक्ष का फॉर्म लिया है, ठीक है, यक्ष का रूप लिया था, सो दैट ही माइट सी युधिष्ठिर, जिससे कि वो युधिष्ठिर को देख सके, ठीक है, उनको देख सके, एंड टेस्ट हिम, और उनका परीक्षण कर सके, ठीक। ही embraced युधिष्ठिर, उन्होंने युधिष्ठिर की बहुत प्रशंसा की, ठीक है, बहुत प्रशंसा की, एंड टेस्ट हिम, और उन्हें आशीर्वाद दिया। देन वी डिसअपियर, और उसके बाद वो डिसअपियर हो गए। राइटर कौन है, फिर से देखो 22 राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। सो दिस इज द आवर फर्स्ट चैप्टर द एन्चेंटेड पूल। तो बच्चों ये कंप्लीट हो चुका है, इसके क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे हमारे व्हाट्सएप चैनल पर, ठीक है। क्योंकि और अगर आपको इस चैनल की किसी भी कोई भी है जो मैंने पढ़ाया इसमें कोई भी डाउट है तो आप उसे कमेंट में करो कि जिससे मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूँ, ठीक है। गुड बाय गाइस।